रसूल अल्लाह उर्से हुजूर शेखुल मुस्लिमीन में तशरीफ़ लाए हुए तमाम अहबाब का, दोस्तों का, आशिकान शेखुल मुस्लिमीन का, आशिकान मखदूम आलम पनाह का, हुजूर ताजुल मुस्लिमीन की जानिब से, अहले स्टेज की जानिब से आप हजरात का ये लोग खैर मकदम करते हैं, इस्तिक़बाल करते हैं। आप लोग तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला हम सब के आने को, बैठने को, सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हुजूर ताजुल मुस्लिमीन की इजाज़त बड़े अदब व एहतराम के साथ है। मैं समझता हूँ आज सोशल मीडिया का दौर है, घड़ी मुझे मालूम है, वक्त मुझे नहीं दिया गया है, 10 मिनट से हम 11वें मिनट पर नहीं जाएंगे, मुझे वक्त नहीं दिया गया है, ये करम है हुजूर शेखुल मुस्लिमीन का, मगर हमें मालूम है कि सबके लिए मुख्तसर वक्त है तो हमारे लिए भी वही होना चाहिए। 11 मिनट हम नहीं जाएंगे, 10 ही मिनट में बात समेट लेंगे, मगर मुझे मालूम है सोशल मीडिया का दौर है, ये जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं ये इंशाअल्लाह मुल्क हिंदुस्तान में घूमेगा, मगर माज़रत के साथ हुजूर ताजुल मुस्लिमीन के कदमों को अदब व एहतराम के साथ बोसा लेकर मैं ये अर्ज़ कर देना चाहता हूँ इस रहमानी स्टेज से बड़ी जिम्मेदारी से, और गुजारिश करता हूँ कि मेरी बात किसी भी शायर को, किसी भी खतीब को ना चुभे, क्योंकि हक बोलने का थोड़ा सा आदी हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ कि आज के दौर में जितने नतनिया शोरा है ना, खुदारा अल्लाह के वास्ते इन शायरों को मधु करना बंद कर दो। क्या बात है? आज के दौर में जितने नचनिया शायर हैं, इन शायरों को मधु करना बंद कर दो। खुदा की कसम इनकी औकात इन्हें मालूम है। जितने नचनिया शायर हैं सब पर लगाम लगाओ, और गुजारिश करता हूँ जितने बिकाऊ खतीब हैं इन खतीबों पर लगाम लगाओ। नारा हम बहुत लगाते हैं कि हुजूर शेखुल मुस्लिमीन का दामन नहीं छोड़ेंगे। कहाँ गए वो आला हजरत के नाम का डंका और बाजा बजाने वाले? लाओ सामने मैदान। क्या बात है? इन लोगों ने सोचा क्या है, एक पट्टी आंखों में बांध कर तुम नबी के गुलामों को तुम क्या सोचते हो बेवकूफ बना दोगे? तुम्हारी अगर ज़मीर सलामत है ना तो इमाम अहमद रजा के नक्शे कदम पर चल कर देखा कितना बड़ा तो दिखा। आला हजरत का नारा लगाने से कोई रजवी नहीं होता। 1 लाख से ज्यादा रजवी दिखा दूंगा जिसके घर में 72 इंची टीवी है। 72 इंची। और जितना आदमी आज 5G मोबाइल चला कर कहता है कि मैं रजवी हूँ, उससे कहिए उठा कर नाली में फेंक दे। भाई का मोबाइल में नहीं दिखता है, दिखता है कि नहीं? नारा तो खूब लगाया मसलके आला हजरत, आया कैरी शरीफ में मेरे पीरो मुर्शिद के बारगाह में आया, आने के बाद फिर उसके बाद नाच नचनिया नाचता है। मैं ये इतना कह देना चाहता हूँ, कुछ शोरा ऐसे अच्छे हैं, कुछ खतीब ऐसे अच्छे हैं जो बेचारे अदब महफूज रखते हैं, बिल्कुल जो तरीका है उसी तरीके पर पढ़ते हैं, मगर कुछ तो ऐसे हैं लगता है माइक को लेके स्टेज से नीचे उतर गया। सुभान अल्लाह। ये नाते नबी पढ़ने का तरीका, इसी किताब का हवाला देकर कोई साबित कर दे फकीर कादरी जिंदगी उसके दर की गुलामी करेगा। सुभान अल्लाह। साबित कर साबित। अरे नाते रसूल तो हजरत हसन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इन नचनिया शायरों की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अच्छा जब आया नाचने के लिए तो सौदा बेच कर आया। सुभान अल्लाह। कितना कमजोर मुसलमान था कि अपने आप को बेचा भी तो सिर्फ 15,000। अपने आप को एक दीन का गाजी मुकर्रिर खतीब बेचा तो 25,000 में। याद तेरी इतनी कम कीमत है, इतनी कम कीमत है यार। जितनी कीमत तू लगाकर हिंदुस्तान में बिकता है, खुदा की कसम मेरे शेख की बारगाह में मदरसे में पढ़ने वाला इदादिया का बच्चे की कीमत इतनी है। सुभान अल्लाह। कीमत तेरी है। कहता 25,000 लूंगा, जरा इनसे पूछो कि कौन से शरीयत ने तुम्हें इजाजत दिया 25,000 लेकर तबलीग कर देगा? पूछो इन खुतबा से। ये शोरा जितने हिंदुस्तान में बिक रहे हैं ना, इनसे पूछो। कहता है आला हजरत के नाम पर हाथ उठा कर बोल यार। मैं कहूंगा स्टेज से गुजारिश हुजूर ताजुल मुस्लिमीन के कदमों को बोसा देकर अदब के साथ मैं माजरत के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जिम्मेदार स्टेज है, हक वालों का स्टेज है, हक बोलने वालों का स्टेज है, और यहाँ से वही तालीम दी जाए जो तालीम हुजूर शेखुल मुस्लिमीन ने दी। सुभान अल्लाह।
ताजुल मुस्लिमीन के नजरों में हमारी इज्जत हो जाएगी, या हुजूर शेखुल मुस्लिमीन के नजरों में हमारी इज्जत हो जाएगी। याद रखना, इज्जतें और जिल्लतें अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, मगर मेरा ईमान और विजदान कहता है जो हुजूर शेखुल मुस्लिमीन के इश्क में मचल कर बगैर लालच पढ़ लिया, खुदा की कसम कादरी का विजदान कहता है कि सुबह कयामत में एक हाथ मखदूम आलम पना का होगा, एक हाथ सैयदी हसनैन नज़र कादरी का होगा। बगैर पीके तूने मुस्तफा की नात पढ़ी थी, आज तेरे लिए जन्नत दिलाने के लिए एक एक घंटे की तकरीरों को इन्होंने 40-40 हज़ार में बेचा, आधा आधा घंटे के नाते नबी को इन लोगों ने 25,000 में बेचा। और मैं तुमसे कहता हूँ, ये जो कव्वाली में भी कव्वाला कव्वाला बुलाते हो ना, ये कल सुबह क़यामत में जब खड़े रहोगे और हिसाब होगा ना, तो जितना आदमी हुजूर शेखुल मुस्लिमीन का मुरीद था, कमर कस के तैयार खड़े रहा। जवाब ये भी बहुत देना होगा। हम तो धोखे में है कि हुजूर के पास मिठाई ले जाकर ये कह दिए थे हुजूर दाखिले सिलसिला कर दो, इतना खत्म। यार ये हमारी भूल है, हम सोचते हैं कि आज हम याद मना रहे हैं शेखुल मुस्लिमीन की, तुम क्या सोचते हो? मेरा ईमान कहता है मेरा शेख वहीं से देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, वहीं से देख रहे हैं। और उन लोगों की भूल थी जो ये सोचते थे कि हुजूर शेखुल मुस्लिमीन की समात ऊंची, वो खुद ही अल्लाह की कसम वो खुद ही बहरे थे, जिसका ये ख्याल था कि हुजूर शेखुल मुस्लिमीन की समात ऊंची है। जरा तेज बोल यार, वो ऐसे आशिके रसूल थे ना कि सुनते तो सब थे मगर मुस्कुरा कर बर्दाश्त कर लेते थे, और ये जाहिल समझता था कि ये तो सुने नहीं जो चाहो बोल दो। अबे ये किसी आने वाले का बेटा नहीं बल्कि मखदूम आलम पना का था, ये किसी आने वाले का बेटा नहीं, मखदूम अशरफ की अमानत थी, ये किसी आने वाले का बेटा नहीं, गरीब नवाज की बारगाह का ये फैजान था, ये किसी आने वाले बेट बाप का बेटा नहीं बल्कि गौसे आजम की बारगाह का ये जिंदा करामत का नाम हुजूर शेखुल मुस्लिमीन था। अबे तेरी समाज जहां दम तोड़ती थी, मेरा शेख वहां से समाज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क़यामत शेखुल मुस्लिमीन, उनसे शेखुल मुस्लिमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल बोलिए बोलिए वो 10 मिनट हो गया मुझे। हाल आप कह रहे बोलिए, मैं कुछ नहीं हो रहा हूँ, बल्कि कलेजा रो रहा इस बात पर, काश मेरे शेख ज़ाहिरी नजरों के सामने होते ना, और ये उनका डर का कुत्ता खड़े होकर बोलता ना, मेरे शेख मुस्कुरा देते मेरी जिंदगी की मेराज। हाय अफसोस, मगर अफसोस करके भी ना करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस मैदान में खड़ा होकर कह दूं अल मदद शेखुल मुस्लिमीन, खुदा की कसम मेरी मदद होगी। दावा करता हूं मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब हुजूर ताजुल मुस्लिमीन की मौजूदगी में एक और बात मैं ये कहकर ऐलान कर देना चाहता हूं, खुदा की कसम एक साल में सिर्फ कुछ दिनों का मैंने मौका हुजूर शेखुल मुस्लिमीन की बारगाह में पाया था, मगर आज मुल्क हिंदुस्तान में घूमकर दावे के साथ कहता हूं कि मैं तूने पी है किताबों से और मैंने पी है शेख की निगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने पी अपने शेख की निगाहों से। जब नजर उठाया है ना तो इतना पिलाया कि अब कहीं भी खड़ा कर दो उसके दर का कुत्ता सरेआम को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूठी लब्बासी हम नहीं करते, सच है वही बोलेंगे। हाँ, हम फंसेंगे नहीं सुबह कयामत में, क्योंकि हुजूर शेखुल मुस्लिमीन के नाम झूठी बातें बयान करके अपनी वाहवाही लूट कर हम अपने हक़ को क्यों फंसाएं? हम तो फंसेंगे, हम रौका भी फंसेंगे, अपने आप को फंसाएंगे, अपने को फंसाएंगे। सरकार का करम होगा, इंशाअल्लाह जन्नत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरकार का करम होगा। याद रखना, मसलक आला हज़रत के नारा लगाने वालों को कह दो कि अगर तुम्हें मसलक
पासबानी देखनी है ना तो आओ नगरी, एक ऐसी नगरी मुल्क हिंदुस्तान में है जिस नगरी का नाम कैरी शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ का बच्चा बच्चा पासबानी करता, सुभान अल्लाह। बच्चा मसला के आला हजरत का नारा लगाता, झूठा नारा नहीं बल्कि उसके दिल में इसके मुस्तफा का चिराग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, आला हजरत ने फरमाया था मैं सिर्फ मौलाना नहीं बनाता हूँ। सुभान अल्लाह। ये जितने आला हजरत करने वाले हैं ना, जो लड़ाने का काम करते हैं, इनसे पूछ, इनसे ये सवाल करना कि आला हजरत ने फरमाया था मैं सिर्फ मौलाना आलिम नहीं बनाता हूँ अपने शागिर्दों को, बल्कि आलिम के साथ साथ मैं आशिक रसूल भी बनाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाता हूँ? आशिक रसूल भी बनाता हूँ। अभी हजरत ने इस मदरसे के लिए ऐलान किया ना, जहन में अचानक बात आई, अर्ज कर दे रहा हूँ। मैं अपने मदरसे के तलबा को, अपने दरसगाह के स्टूडेंट को सिर्फ मौलाना नहीं बनाता, आलिम नहीं बनाता, बल्कि आशिक रसूल बनाता हूँ। किसी ने सवाल किया सरकार मौलाना नहीं बनाते हो, आलिम नहीं बनाते हो, तो आशिक बनाते हो, सिर्फ आशिक बनाते हो? मौलाना ही बनाकर छोड़ देना था, आलिम बनाकर ही छोड़ देना था, फजीलत तक पढ़ाकर दस्तार देकर छोड़ देना था। मगर सरकार ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं सिर्फ आलिम और मौलाना नहीं बनाता, आशिक रसूल बनाता हूँ। वारे वक्त के मुजद्दिद जवाब सुनते रहे, ईमान ताज़ा होगा। बरेली की उस मर्द कलंदर ने जवाब दिया था कि आलिम का मौलाना कभी न कभी बिक सकता है, सौदा कर सकता है, मगर जो आशिक रसूल है वो कभी सौदा मौलाना बिक सकता है। अब चाहे ई वाला मौलाना हो, चाहे वो वाला मौलाना हो, मौलाना है मतलब बिकेगा। अब अगर पहचान करनी हो कि इस आलिम के दिल में सिर्फ मौलाना की उल्फत है कि इसके मुस्तफा भी है, तो कुछ मत करना, कैरी की सरजमीन पर नहीं, इसके कुर्बो जवार में खड़ा होकर सिर्फ इतना कह देना, या हुजूर शैखुल मुस्लिमीन, अगर खुदा की कसम मुस्कुरा दिया समझ जाना पक्का रज़वी है, अगर बिगड़ गया समझ जाना पक्का खबीस है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वक्त निकल रहा है, मुझे मालूम, स्टेज वाले नहीं बोल रहे, इसका क्या फर्क है भाई, मेरे गरीब नहीं। आप कह दे टाइम है, मगर सरकार से इजाजत दे दूं, वो टाइम हम आप लोग को दे दें। सुभान अल्लाह। शाहबुद्दीन साहब की भी तकरीर अभी सुनना बाकी है, और उलमाए किराम है। मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ यारों, मसला के आला हज़रत पर कायम रहना है ना, तो सिद्ध दिल से, सच्चे दिल से रहो। सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने अगर तेल भी खरीदा था ना किराने की दुकान से, तो वो भी कहा था ये बड़े मौलाना ये कुछ पैसा कम दे दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े मौलाना। आला हज़रत की तारीफ आपने पढ़ी, सुननी, सुनाई होगी। कहा बड़े मौलाना ये तेल तो 2 रुपये का था, तो आप एक ही दे दीजिए। बरेली के ताजदार ने फरमाया था अहमद रजा कभी भी नाजायज नहीं लेता है, 2 रुपया का अगर तेल लिया है तो 2 ही रुपया देगा, उससे ना कम देगा ना ज्यादा। आज वो शायर कहाँ है जो पढ़ने से पहले कहता है कलामे आला हजरत समाप्त, उसके पसे मंजर देखिए, कमेटी वाला हकीकत बताएगा कि कहा है 20,000 रुपया पहले एडवांस डालो, जब आवेंगे तब 10,000 रुपया दीजिए। और यहाँ मुंह भर के कहता है कलामे आला हजरत समाप्त कीजिए। यारों, अगर पढ़ना ही है कलाम ना, तो आला हजरत ने जो इश्क में, आला हजरत जो इश्क में डूबे थे, और डूब कर आला हजरत ने जो पढ़ा था ना, उस इश्क में तो पढ़ो यार, कसम से मन में लालच नहीं रहेगा। तुम यहाँ पढ़ते जाओगे, अल्लाह वाले की बारगाह में वो कबूल होगा, वहां से वो मदीने वाले की बारगाह में पहुंचेगा, आका मुस्कुरा देंगे, खुदा की कसम दौलत के बाद दौलतों की बारिशें होना शुरू हो जाएगी। मगर याद रखना कि कभी भी ईमान का सौदा नहीं करना।